भारत की सुरक्षा की दुनिया में अगर किसी एक नाम को सबसे रहस्यमयी, सबसे खतरनाक और सबसे भरोसेमंद माना जाता है, तो वो नाम है अजीत डोवल। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी छाया में रहकर दुश्मनों को हराया, लेकिन खुद कभी सामने नहीं आया। उत्तराखंड के एक साधारण परिवार में जन्मे अजीत डोवल बचपन से ही बेहद शांत, गंभीर और तेज दिमाग के थे। उन्हें बचपन से ही देश सेवा का जुनून था और ये जुनून उन्हें 1968 में आईपीएस बनने की तैयार की ओर ले गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई। आईपीएस बनने के बाद अजीत डोवल को जल्द ही खुफिया दुनिया में काम करने का मौका मिला। उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में शामिल होकर ऐसे मिशनों पर काम करना शुरू किया जिनके बारे में आम लोगों को कभी पता भी नहीं चलता। उनकी सबसे खास बात थी दुश्मन के बीच जाकर, उन्हीं की तरह बनकर, उनकी हर चाल को समझ लेना। यही वजह थी कि उन्हें कई बार पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश में अंडरकवर एजेंट बनकर भेजा गया। कहा जाता है कि अजित डोवल करीब 7 साल तक पाकिस्तान में एक आम नागरिक की तरह रहे। उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर वहां की जमीनी सच्चाई को समझा, आतंकी संगठनों के नेटवर्क में घुसकर उनकी योजनाओं का पता लगाया। यह काम इतना खतरनाक था कि अगर उनकी असली पहचान सामने आ जाती तो शायद वो कभी भारत लौटकर नहीं आ पाते। लेकिन उनकी हिम्मत, धैर्य और दिमाग ने हर खतरे को मात दी। 1980 और 90 के दशक में जब पंजाब आतंकवाद की आग में जल रहा था, तब अजित डोवल को एक बेहद महत्वपूर्ण मिशन सौंपा गया, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। इस ऑपरेशन में उन्होंने खुद एक रिक्शा चालक और आम नागरिक बनकर आतंकियों के बीच घुसपैठ की। उन्होंने अंदर से पूरी जानकारी जुटाई, जिससे भारतीय सुरक्षा बलों को सटीक रणनीति बनाने में मदद मिली। नतीजा ये हुआ कि आतंकियों को बिना बड़े नुकसान के काबू में कर लिया गया। यह ऑपरेशन आज भी भारत के सबसे सफल काउंटर टेरर मिशनों में गिना जाता है। अजित डोवल की सबसे बड़ी ताकत उनकी सोच थी। वो हमेशा मानते थे कि युद्ध बंदूक से नहीं, बल्कि दिमाग से जीता जाता है। उन्होंने कई बार बिना गोली चलाए ही दुश्मनों को कमजोर कर दिया। रणनीति इतनी सटीक होती थी कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। समय के साथ उनकी पहचान एक ऐसे मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में बनने लगी जो हर मुश्किल हालात में सही फैसला ले सकता है। यही वजह थी कि 2014 में जब देश में नई सरकार बनी, तो अजीत डोवाल को भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए नियुक्त किया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने देश की सुरक्षा नीतियों को और मजबूत बनाया। जब भारत ने सीमा पार जाकर आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की, तो माना जाता है कि उसकी योजना बनाने में अजीत डोवाल की अहम भूमिका थी। उनकी रणनीति ने यह दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देता है। आज अजीत डोवाल सिर्फ एक अधिकारी नहीं, बल्कि एक सोच, एक रणनीति और एक शक्ति का प्रतीक बन चुके हैं। वह हमें ये सिखाते हैं कि असली हीरो वही होता है जो बिना नाम और शोहरत के चुपचाप अपने देश की रक्षा करता है। उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक ऐसा इंसान जो कभी सुर्खियों में नहीं आया, लेकिन हर बड़ी जीत के पीछे उसका दिमाग जरूर था। अजीत डोवाल सच में भारत के जेम्स बॉन्ड हैं। ऐसा नाम जिसे सुनकर दुश्मन भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। अजीत डोवाल का नाम सुनकर पाकिस्तान के अंदर ख्वाब जम जाता था। अजीत डोवाल जैसे नेता हमारे घर भारत में होते, आज भी तो हमारा देश बहुत आगे होता। अजीत डोवाल जैसा दिल और अजीत डोवाल जैसी ताकत, अजीत डोभाल जैसी जीत की हड़प जो अपने मन में होती है, वो इसी की आम नागरिक के नहीं होती है। 7 साल तक की पाकिस्तान में रहकर वो किया जो किसी ने नहीं किया। अजीत डोवाल को कलयुग का देवता कहा जाता है। जी, 2 बार वो आर्मी में थे। आर्मी से उन्होंने पाकिस्तान में 7 साल चुप करके अपनी पहचान छुपा करके काम किया, हिंदुस्तान के लिए।
ऐसे वीर जवानों को दिल से शत शत नमन और ऐसी वीडियो में लाता रहूंगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।